हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है वही मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक के साथ। और एक तरफ ना मेरा ड्रिंक उबल रहा है और एक तरफ मैं मलाई चला रही थी, क्योंकि फिर मैं ना इससे घी निकाल कर जो खोवा बचेगा ना उससे मुझे बनानी है गुजिया। तो अगर आप लोग भी घर के खोवे से गुजिया बनाना चाहते हो या गुजिया बनाना चाहते हो तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी घर पे। ठीक है, तो आप लोग अगर बिगनर्स हो, पहली बार बना रहे हो, तो मेरी वीडियो को देख के आसानी से बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोग एक्सपर्ट हो तो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, तो मुझे भी कुछ टिप्स दे देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ गुजिया बनाने में। क्योंकि इससे पहले तो सासू माँ ही बनाती थी, तो इतना ज़्यादा गुजिया नहीं बनाई है, 2-4 बार ही बनाई है। तो बस कुछ नई नई चीज़ें सीखती रहती हूँ, बनानी आती हैं तो बना लूँगी, इसलिए दिखा दूँगी आप लोगों को कि मैं कैसे बना रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग कुछ मुझे टिप्स दे सकें तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी सुबह की जो ये शुरुआत थी, मैंने आपको बताया मैं ये जो ड्रिंक पी रही हूँ इसमें है सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ी सी 2-3 मतलब काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है, और फिर इसे उबाल कर हल्का सा ठंडा करके छान के मैं इसमें 1 चम्मच शहद ऐड करती हूँ, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ कई बार कि मेरा जो शहद है ना वो ऑर्गेनिक है। देखो ये मैंने निकाल लिया, ये ना घर पे ही छत्ते से निकलवाया था हमने, तो काफ़ी सारा ले लिया था उस टाइम पे और काफ़ी टाइम से चल रहा है, लगभग 2 साल से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ और रिज़ल्ट अच्छा रहता है इसका। और शहद हमको लेना चाहिए, हमारी जो स्किन है ना उस पर ग्लो करता है, अंदर से बॉडी को डिटॉक्स करता है, एनर्जी देता है और बहुत सारे फ़ायदे देता है। तो शहद लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, और हाँ, जो लोग शुगर पेशेंट हैं वो लोग इग्नोर करना, ठीक है, वो लोग अवॉइड कर देना। बाकी ड्रिंक आप ले सकते हो, आपको फ़ैट लॉस में मदद करेगा, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, बॉडी को अंदर से क्लीन करने में मदद करेगा। जिन लोगों को एलर्जी की, पित्त की समस्या है उसको भी ठीक करेगा, थायराइड को और शुगर को भी कम करता है। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ड्रिंक है ये। एक ही ड्रिंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करना। इसकी प्रॉपर स्पेशल सिर्फ ड्रिंक की वीडियो की कैसे बनानी है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में को ओपन करेंगे ना, तो उसमें मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक की वीडियो होगी, मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक के नाम से भी हो सकती है। उस पर आप क्लिक करना, आपको इस वाली ड्रिंक का ना प्रॉपर लिंक मिल जाएगा, प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप इसे अच्छे से समझ के बना सकते हो। और उस वीडियो में भी मैंने इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये ना मैं दही लगा रही थी, वैसे ना मैं रात को दही लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने ना सुबह सुबह लगाया था, क्योंकि अब ठंड काफ़ी कम हो गई है, सुबह के टाइम ही हल्का सा स्वेटर पहनना पड़ रहा है, बाकी दिन में तो काफ़ी गर्मी हो जाती है। और मैं तो ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होने लगी है दोपहर के टाइम पे। अभी से ये हाल हो रहा है मार्च के स्टार्टिंग में, पता नहीं गर्मियों में क्या होगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जो भविष्यवाणियाँ लोग इतनी कर रहे हैं कि इतनी गर्मी पड़ेगी कि 2-2 सूरज जैसा टेम्परेचर होगा, और ऐसा लगेगा लोगों को कि शायद 2-2 सूरज चमक रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, ये तो ईश्वर ही जानता है। तो इधर मैंने ना दही लगा के रख दिया था, है ना, दही जमाने के लिए, और अपनी ड्रिंक भी पी रही थी। और दूध वाले भैया दूध लेके आ गए थे तो मैं दूध भी बॉईल कर रही थी। ठीक है, अभी पतिदेव कुछ दिनों से आउट ऑफ टाउन हैं, तो मैं और हनु ही हैं घर पे, तो अभी दूध भी मैं ना कम ही ले रही हूँ क्योंकि वो नहीं है। तो और आप देखोगे कि आज की इस वीडियो में जो कुछ भी बनेगा वो सब कुछ प्याज का बनेगा, क्योंकि पतिदेव प्याज नहीं खाते ना, तो मैं नहीं बनाती। लेकिन अभी पतिदेव नहीं है तो जो कुछ भी मैं बना रही हूँ ना वो मैं प्याज का ही बना रही हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद ना प्याज का पोहा बनाया है, वरना उनके साथ फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो फिर बिना प्याज का ही पोहा बनाकर खा लेते हैं हम लोग भी, मैं भी और हनु भी। आदत है हम लोग को बिना प्याज का भी खाना खाने की, लेकिन जब वो नहीं होते ना तो हम लोग प्याज का भी खा लेते हैं। तो प्याज के खाने का अलग टेस्ट है और बिना प्याज के खाने का अलग टेस्ट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं मेरे को। ठीक है, तो ये मैं प्याज का पोहा बना रही थी, जिसके लिए मैं प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी को कट कर रही थी, और एक बॉइल्ड आलू भी मैं इसमें डाल देती हूँ, पोटैटो। ठीक है, मैं आपको लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि बॉइल्ड आलू जो है वो वेट लॉस में मदद करता है, तो आप लोग भी ना ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और तो बस यही चल रहा था पोहे का प्रोसेस। और हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी, आप सब लोगों से पूछना चाह रही थी कि होली से पहले कितने लोग वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोग वेट लॉस कर रहे होंगे। तो इसीलिए ना मैं भी ना अभी वेट लॉस की वीडियोज़ लेकर नहीं आ रही। अभी इस त्यौहार को निकलने दो, होली वाले को, उसके बाद देन फिर हम शुरू करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी। ठीक है, और आप लोग भी अच्छे से फॉलो करना। मैं आप सब लोगों को एक्सरसाइज भी शेयर करूँगी, ड्रिंक भी शेयर करूँगी, और क्या क्या खाना पीना है, कैसे खाना पीना है, वो सब लोग बिल्कुल
बिल्कुल शुरू से सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। जो अब तक बता चुकी हूँ वो सब कुछ मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हो, और जो नहीं बताया है वो सब कुछ मैं बिल्कुल नए सिरे से नई वीडियोज़ बनाऊँगी और आप सब लोगों तक दोबारा से शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये जो पोहे का ऑप्शन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है हमारे हार्ट के लिए भी, हमारे वेट लॉस के लिए भी, और आसानी से बन जाता है। और पोहा सबको पसंद होता है घर में, तो ऐसा नहीं कि आपको स्पेशल अपने लिए बनाना पड़ेगा, घर में सबके लिए बना लो। और वीक में 2 दिन पोहा खाओगे ना तो बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, पेट देर तक भरा रहेगा। मुझे तो खैर पोहे से प्यार है, और एक टाइम था जब मेरा बेटा पोहा नहीं खाता था, बट अब उसको भी पोहा बहुत अच्छा लगता है। मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की थी तो मैं रात को डिनर के ऑप्शन में भी पोहा ही खा लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था इसमें कम कैलोरी है, ईजी टू डाइजेस्ट है, पेट भी भरा रहता है और मुझे अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने ना उस टाइम पे ना डिनर ऑप्शन में ऐसी ही चीज़ें खाई हैं, लेकिन अब तो इतना वेट लॉस कर लिया तो अब मैं डिनर में सब कुछ खा लेती हूँ। बट स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उपमा खाया है और पोहा खाया है, उत्तम खाया है, ये सब कुछ मैं स्टार्टिंग में डिनर ऑप्शन में खाती थी, है ना। तो एक तरफ तो अभी मैं चाय बनाने के लिए रख रही थी अपनी और हनु की, और एक तरफ मैंने सब्जियाँ कट कर दी थी। आप देखो कि कितनी सारी सब्जियाँ कट की हैं मैंने अपने दोनों के पोहे के लिए, है ना। तो मैं जितना पोहा लेती हूँ ना उतनी ही इक्वल अमाउंट में सब्जियाँ कट कर लेती हूँ, क्योंकि बिना सब्जियों के तो अब मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता। और सच बता रही हूँ, एक बार फाइबर खाने की आदत डाल लोगे ना साथ में, तो आपको बिना सब्जियों के किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। मुझे बिना सब्जियों के खाना ऐसा लगता है जैसे, मतलब मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल इनकम्प्लीट, आधा अधूरा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने क्या चीज़ नहीं खाई है। तो बस एक बार इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है ना तो पड़ ही जाती है। और इधर हनु भी ना पूजा करके आया था, तो पूजा करके आके वो मेरे पैर छूता है, नीचे भी सबके पैर छू कर आता है। और आदत है उसकी कि ना जब तक ना मतलब मेरे से कई बार गले नहीं लग लेगा दिन में, और जब तक ना कई बार मतलब मेरे ना पप्पी नहीं कर लेगा, हग नहीं कर लेगा, उसको आदत है ना हर 1 घंटे बाद ना उसको हुड़क आती है। आप लोग हुड़क समझते हो ना, मतलब बड़ा हो गया है वो, उसकी बचपन से ही ये आदत है कि पहले वो छोटा था तब मुझसे चिपक के सोता, अब बड़ा हो गया है तो बड़े होते हैं बच्चे, खैर कुछ चीज़ों का अंतर आ जाता है, बट अब भी ना उसको आदत है कि वो अगर घर में है ना तो हर 1 घंटे बाद आके मम्मी पप्पी कर दो गाल पे, और हक करता रहता है मेरे को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लाइफ टाइम चाहती हूँ कि वो ऐसा ही रहे बस। और यही वजह है, आप लोग कहते हैं ना दीदी आप जॉब क्यों नहीं करते, आपकी इतनी अच्छी एजुकेशन है, ये है वो है, तो बस मैं ना ये सब चीज़ें मिस नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं घर से बाहर रहूँ और मैं अपने बच्चे को ज़्यादा समय ना दे पाऊँ, क्योंकि देखो यही वो समय है जब मैं उसके साथ स्पेंड कर सकती हूँ, अच्छा उसमें अच्छे संस्कार डाल सकती हूँ और अच्छी उसकी परवरिश करना चाहती हूँ मैं। तो मैं इन सब चीज़ों को ना, मतलब इन सब चीज़ों के लिए मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने ये क्या किया। सिर्फ जॉब करने की वजह से मैं इन सब चीज़ों को नहीं होने देना चाहती। देखो जो लोग जॉब करते हैं ना उन सब की मेंटालिटी अलग होती है, मैं नहीं कह रही कि आप सबकी मेंटालिटी मेरे से मिल रही होगी, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं किसी भी कीमत पे ना खोना नहीं चाहती, सच बता रही हूँ। मैंने ये पर्सनली फ़ील किया है कि जिन बच्चों के माँ बाप उन पर ध्यान देते हैं और जिन बच्चों के दोनों माँ बाप मतलब जॉब करते हैं ना, उन बच्चों में उनकी मेंटालिटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की मेंटालिटी उस तरीके की बने जिन बच्चों के ना दोनों माँ बाप जॉब करते हैं और ध्यान नहीं देते बच्चों पे। तो अभी मेरे हस्बैंड तो खैर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो जितना दे सकते हैं उतना देते हैं, बट मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरी तरीके से उस पर ध्यान दूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। देखो लगभग 1 बजे करीब हम लोग ब्रेकफास्ट लेके बैठे हैं, ठीक है। तो टीवी खोल लिया था, इधर कपड़े भी धुल रहे थे और मैं और हनु लेकर बैठे थे ब्रेकफास्ट। तो बड़ा मज़ा आता है जब हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, और हम तीनों लोगों को ना ज़्यादातर ब्रेकफास्ट साथ में करने का संडे का ही मौका मिलता है, वरना बाकी दिन तो हनु स्कूल चला जाता है तो मैं और हस्बैंड कर लेते हैं साथ में। और कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी ना लेट हो जाता है तो फिर अलग अलग ही करना पड़ता है, ठीक है। तो अब उसके बाद ना फिर मैंने देखा कि ना दही जम चुका था। देखो अब गर्मी आ गई तो अब तो ईज़िली दही जम गया है। और देखो ये ना बर्तन मांजने के लिए मैंने मीशो से मंगाया था, और ये जाली है स्टील की, जैसे स्क्रबर आते थे ना पहले, तो उन स्क्रबर में ना गंदगी फंस जाती है, बट जो जाली है ना ये इसमें गंदगी भी नहीं फंसती और इजीली सब कुछ क्लीन हो जाता है। आपको स्टील के जूने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से सब कुछ आप क्लीन कर सकते हो, ठीक है। और अभी हनु के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना, तो अभी पूरा दिन ना
मुझे उसे पढ़ाने के लिए बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको मैं ही पढ़ाती हूँ सारे सब्जेक्ट। तो अभी पूरे दिन उसको पढ़ाने के लिए 24 घंटे ना बस काम मेरा ऐसे ही चल रहा है, बीच बीच में उठ के बाकी पूरा दिन मैं उसको पढ़ाती रहती हूँ। तो मैं अगर किचन में काम भी कर रही हूँ तो वो किचन में ही आ जाता है अपनी कॉपी लेके। उसको आदत है ना सब कुछ याद करके मुझको सुनाने की, ठीक है। और मैथ का जब उसका पेपर होता है तो वो एक एक क्वेश्चन कर करके मुझको दिखाता है। मतलब मैं सब कुछ तो नहीं करवाती, बट जो मुझे लगता है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन करके दिखा दे, तो वो इस वजह से ना मुझे अब उसके मतलब एग्ज़ाम टाइम में मेरा कुछ यही शेड्यूल रहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से घर के काम सेटअप कर पाती हूँ। और वीडियो शूट तो चलो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन फिर उसको एडिटिंग करने के लिए जो आपको समय चाहिए ना वो आपको नहीं मिल पाता। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से ना मैं अभी डेली व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही हूँ। जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ उन लोगों को, और आई एम वेरी सॉरी। मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स नहीं शेयर कर पा रही, बट मैं जल्दी ही डेली व्लॉग शेयर करूँगी, ठीक है। अभी मेरे बेटे का लास्ट एग्ज़ाम रह गया है बस, इसके बाद देन फिर मैं काफ़ी फ्री अप हो जाऊँगी। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे इसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और मैं गंगा जी नहा ली हूँ, क्योंकि ये 15-20 दिन इतने हैक्टिक होते हैं ना जब इसके पेपर होते हैं। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से ना मुझे इसे हर वक्त पढ़ाना होता है, और जब किचन में भी मैं काम कर रही होती हूँ ना उस वक्त भी ना मैं इससे क्वेश्चन आंसर्स ही सुन रही होती हूँ। लेकिन मतलब ये है कि ये ऐसे सुना देता है, परेशान नहीं होता, बस मुझे यही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, मुझे आदत पड़ गई और मुझे लगता है कि कुछ दिन की मेहनत हम सबको करनी ही चाहिए, है ना। तो अभी हाँ, मैं आप सब लोगों से एक बात और पूछना चाहती थी कि मेरे बाल ना इतने लंबे हो गए हैं, और मैं हर साल अपने बाल काट लेती हूँ, या तो खुद ही आप सब लोगों के साथ मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, या फिर मैं कटवा लेती हूँ। तो अभी फिर से मेरे बाल लंबे हो गए हैं और मैं पक गई हूँ फिर से लंबे बालों से। यार मुझे बड़ा इरिटेशन लगता है लंबे बालों को ना, मतलब लंबे बालों को ना केयर करना बड़ा मुश्किल होता है ना। कहीं जा रहे हो तो इमीडिएट से बाल नहीं कर पाते, हेयर स्टाइल बनाने में बाल हर जगह खोल कर नहीं जा सकते आप लंबे, गर्मी लगती है, और फिर काम करते वक्त भी ना बालों को बांध कर रखना पड़ता है, क्योंकि फिर डर लगता है कि बाल किसी चीज़ में गिर ना जाए खाने में, या जैसे मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं सोच रही थी कि फिर से अपने बालों को कटिंग करा लेते हैं, और आगे से भी ना मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आगे की जो लेयर्स आती है ना जिससे हमारा फेस अच्छा लगता है, और मेरा माथा ना कुछ बड़ा है, तो अगर मैं कटिंग करा लेती हूँ ना आगे से तो मेरा माथा थोड़ा ठीक लगता है मुझे। अदरवाइज़ मुझे अपना माथा बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है, फोरहेड जो है। तो आप लोगों की क्या राय है, मुझे कटिंग करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए, ये मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं अब तक अपने बाल कटा चुकी होती, बट जिस दिन मुझे कटाने थे ना उस दिन मेरी पार्लर वाली कहीं मेकअप वेकअप करने में बिज़ी थी, तो मैं बाल नहीं कटा पाई। अब मैं सोच रही हूँ कि होली के बाद ही अपने बाल कटाऊँ। तो आप लोगों की क्या राय है, मुझे बाल कटाने चाहिए या फिर नहीं कटाने चाहिए, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये सुबह के ब्रेकफास्ट में तो मैंने पोहा खाया था, पोहा ना बच गया था, ठीक है, तो मैंने एक टिफ़िन में भर के रख दिया था, और दोपहर को ना सच में ऐसा कुछ बना नहीं पाई क्योंकि हनु को ही पढ़ा रही थी, और फिर पोहा भी बचा था वो भी फिनिश करना था। तो मैंने ना उसके साथ चाय बना ली थी फिर से, क्योंकि ये दोपहर नहीं है, ये शाम हो रही है, 5 बज रहे हैं लगभग। तो ब्रेड सेकनी थी थोड़ी सी, तो पोहा ख़त्म कर लिया और ब्रेड खा ली थी चाय के साथ। तो ये शाम की चाय प्लस दोपहर का लंच सब कुछ एक साथ चल रहा है, और मुझे गर्मी लगने लगी काम करने में। पता है ये जो मैंने सूट पहन रखा है ना, ये सूट मेरी शादी से 2 साल पहले का है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब ये 17 साल पुराना सूट है मेरा, जो कि मैं अभी भी पहनती हूँ। मेरे पतिदेव बोलते हैं यार कितने पुराने कपड़े निकाल के पहनती रहती हो, हटाओ इनको। लेकिन यार मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है, मतलब मेरी शादी से पहले वाली जो चीज़ें हैं ना उन्हें पहन के ना मुझे वो शादी से पहले वाली जो फीलिंग है ना वो वापस लौट कर आ जाती है। और मुझे ये लगता है कि हाँ अभी भी मतलब मुझे ऐसे एज अपनी कम सी फील होने लगती है वो पुरानी चीज़ों को पहनकर, महसूस कर उन चीज़ों को। आई होप आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। और अभी ये बन गए हैं शाम के 5, मैं आपको बता रही थी देखो, और ये हमारा लंच प्लस शाम का इवनिंग का जो भी है आप जो भी समझ सकते हो, ठीक है। और वो खाने के बाद फिर रात को हनु ने बोला कि मम्मी कुछ स्पेशल बनाओ, यार पापा नहीं है और आपने कहा था पापा जाएंगे तो मैं कुछ प्याज का स्पेशल बनाऊंगी, तो कुछ बढ़िया सा बना कर खिलाओ मम्मी। पापा होते हैं तो वही शाही पनीर वगैरह बनाती रहती हो, अब कुछ अच्छा सा बनाओ। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं तेरे लिए पनीर की स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ, और मैंने आज तक ये कभी भी नहीं बनाई, पहली बार ट्राई करती हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो मैंने क्या किया कि शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर खूब सारा काट लिया, ठीक है, और उसको वही नॉर्मल ऑयल में हींग, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, नमक डालकर अच्छे से भून लिया। और जब मैं ये मसाले डाल रही थी ना, मैंने कैमरा तो लगा रखा था बट मैं उसे ऑन करना भूल गई, क्योंकि साथ साथ ना मैं हनु को पढ़ा भी रही थी, है ना। और ये सब मसाले डालने के जब ये हल्का सा भुन गया ना, तो मैंने ऊपर से पनीर मसाला डाला, ठीक है, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, टाटा संपन्न का है मेरा।
ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने जो दही मैश किया था, ठीक है, उसको मैंने अच्छे से चलाया। और हाँ, दही डालने के बाद अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करो तो दही डालने के बाद इसे छोड़ मत देना बॉईल करने के लिए, इसको थोड़ी देर चलाते रहना, अदरवाइज़ दही फट जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनी थी। मैं सच बता रही हूँ आपको, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि पहली बार में पनीर की सब्ज़ी इतनी बेहतरीन बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो ये लग रहा था कि जो मैं ग्रेवी से सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो भी बेकार लग रही थी मुझे इसके आगे। इतनी ज़्यादा डिलीशियस थी कि मैं 4 रोटी खा गई थी कल। बहुत दिनों बाद मैंने 4 रोटी खाई। मैं 4 रोटी खा गई थी और मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैंने 4 रोटी खा ली है, ठीक है। तो कभी कभी मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हमारे हाथ से इतना अच्छा खाना बनेगा। वैसे तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे हाथ का खाना खाते हैं वो सब बहुत तारीफ़ करते हैं। बट सच बता रही हूँ, कल मैं खुद अपने खाने की फ़ैन हो गई। इतना बेहतरीन पनीर बना था कि मैंने डिसाइड किया कि अब कब ये पनीर दोबारा बनाना है ना। और अभी तो मैंने हनु को नहीं खिलाया था, क्योंकि अभी मैं इसको बना रही थी और एडिटिंग में नेक्स्ट डे कर रही हूँ। लेकिन आप आगे हनु का रिएक्शन देखना। उसको ना ये डर लग रहा था कि मम्मी कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही हो, ऐसा ना हो कि बेकार बन जाए और फिर हमको ज़बरदस्ती खाना पड़े। तो मैंने उससे कहा ठीक है, अगर बेकार बना तो तुम मत खाना, मैं सारा खुद ही खा लूँगी। तो उसने कहा नहीं, उसको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने कहा नहीं मम्मी, जो भी होगा चलो खा लूँगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बनाती हूँ और फिर टेस्ट करके मुझे बताना कि कैसा बना है, और तुम्हारे रिएक्शन को मैं शूट करूँगी, ठीक है। तो अभी आप आगे आने वाले ब्लॉग में उसका रिएक्शन देखोगे। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो तो अपना नाम ज़रूर बताना, और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। और क्या आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जैसे ही वेट लॉस जर्नी शुरू होगी आप उसे ज्वाइन करना और अपना वेट लॉस करना, ठीक है। और मेरे चैनल पर बहुत सारी वेट लॉस जर्नी की ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं ये सब कुछ फॉलो करती रहती हूँ और आप सब लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ। तो अभी मेरे बेटे का लास्ट पेपर साइंस का है, तो अभी साइंस के क्वेश्चन आंसर्स मैं सुन रही थी। हालांकि वो साइंस में काफ़ी इंटेलिजेंट है, मेरी ही तरह है, मुझ पर ही गया है। तो मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने MSc कर रखी है। तो बस इधर मैं आटा मार रही थी, सब्जी मेरी बन चुकी थी, स्लो पे खदक रही थी, और उधर मैं उससे क्वेश्चन आंसर भी सुन रही थी। और वो देखो, वो मुझे सुना भी रहा था, और जो भी उसके डाउट्स थे ना वो सब भी मैं क्लियर करती जा रही थी, ठीक है, बीच बीच में। तो बस कुछ इसी तरीके से पूरे दिन का मेरा शेड्यूल चल रहा है आजकल। बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर ना मैंने ये वीडियो शूट की है और एडिट करके आप सब लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार और सपोर्ट देना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। कुछ चीज़ें वो ठीक से नहीं बता रहा था तो मैंने उसको समझाया। वो देखो, उसे ना कुछ खेल करने के लिए चाहिए होता है हाथ में, कुछ भी, चाहे किचन का कपड़ा ही क्यों ना हो, उसके हाथ से ना मुझे पढ़ाते टाइम चीज़ों को दूर रखना पड़ता है। उसके हाथ में कुछ ना कुछ पढ़ते टाइम चलता ही रहता है, कभी कुछ, है ना, और साथ में सुनाता रहता है। अब आप लोग बताओ कि देख कर पनीर की सब्ज़ी कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, देख के बहुत अच्छी लग रही थी। और खाने की बात तो बस पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया था। आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी आई होप। तो अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना, ठीक है, कि आप लोगों को कैसी लगी। उसके बाद मैं रोटियां सेक रही थी, जितना आटा मारा था ना सबकी रोटी सेक के रख ली थी। मुझे लगा था कि रोटी बचेंगी, बट मैं और हनूना दोनों खा गए टेस्ट में सारी रोटियां। पहली बार ऐसे मतलब इतना खाना खाया, वरना 2 रोटी में पेट भर जाता है। लेकिन सच बता रही हूँ, मैं ये सब मैं चाहती तो आप लोगों को नहीं बताती, ठीक है, तो भी चलता। बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पनीर बना कितना टेस्टी था। एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करना। सच बता रही हूँ, अगर आपके बच्चे खाना नहीं खाते ना तो 2 रोटी की जगह पे 6-8 रोटी भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सच बता रही हूँ। और मुझे इतना मज़ा आया इसे बना के। पता है, मैं ये सोचती हूँ, मुझे ना खाना बनाने का बहुत शौक़ है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ना नए एक्सपेरिमेंट करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कुछ बनाती हूँ और सबको वो पसंद आता है, अगर कोई तारीफ़ कर देना उस चीज़ की, तो बस मुझे लगता है अब बस सफल हो गया। मतलब जो बोल देने से कि कीमत वसूल हो गई कुछ चीज़ बनाने की, तो बस कुछ वही तरीका हो जाता है मेरे साथ। तो बस उसी से ना मेरी आत्मा को संतुष्टि और खुशी मिलती है जब कोई तारीफ़ कर देता है मेरे बनाए हुए खाने की। वैसे भी हमारे जीवन में और है ही क्या, खाना बनाना
ठीक है। तो खाना तो बनाना ही है हमको, तो क्यों ना अच्छा खाना बनाएं, ठीक है। क्योंकि जिसको बेकार खाना मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो यार काफ़ी जीवन सफ़र करना पड़ता है आपको। तो कुछ ना आए लेकिन खाना बनाना तो आना ही चाहिए। बाकी चीज़ों के लिए आप सर्वेंट रख सकते हो, बट मुझे लगता है कि खाना ना अपने हाथ से ही बनाना चाहिए। और अपने हाथ के बनाए हुए खाने में जो स्वाद होता है ना, वो नहीं होता सर्वेंट के हाथ के खाने में, है ना। बाकी खैर वो अलग चीज़ है कि जो है आप मास्टर शेफ़ वगैरह, मतलब मास्टर शेफ़ बोल रही हूँ, आप शेफ़ वगैरह रख रखा हो जैसे घर पे अच्छा खाना बनाने वाला, क्योंकि होते हैं ऐसे कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खाना बनाते हैं, ठीक है। बट मेरा बेटा मुझसे कहता है कि मम्मी मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हो और मुझे इतना यम्मी और टेस्टी खाना खाने को मिलता है। मेरे दोस्त अब मेरा टिफ़िन खोलते हैं ना, तो मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे खाना नहीं खाने देते, वो मेरा टिफ़िन छीन छीन के भाग जाते हैं। इवन आप ब्रेड नमकीन भी रख देती हो ना, तो वो भी ये हल्ला हो जाता है कि हाँ हनु का टिफ़िन है, तो सब बच्चे छीन छीन के भागते हैं। तो कह रहा था कि मम्मी बस, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि आप मेरी मम्मी हो और आप इतना अच्छा खाना बनाती हो। बस यही सब सुन के ना, मतलब मेरा दिल ऐसा वाला खुश हो जाता है कि ना, और यार एक माँ चाहती ही क्या है अपने बच्चे के मुँह से, बस यही तो सुनना चाहती है वो अपनी तारीफ़, है ना। तो ये मैंने देखो प्लेट लगा दी है, अभी हनु से पूछते हैं इसका रेस्पॉन्स कि उसको कैसा लगा। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। 9:15 और हम लोग कर रहे हैं डिनर, क्योंकि आजकल हम लोग 1-1 बजे तक सो रहे हैं पढ़ के। तो अभी हनु की फरमाइश पे आज मैंने नई तरीके का पनीर बनाया। हनु ने कहा मम्मी पापा नहीं है, लेकिन आप कोई नई रेसिपी बना के नहीं खिला रहे हैं उनके पीछे, क्योंकि जब वो नहीं होते ना तो हम लोग खूब प्याज की रेसिपी बनाते हैं और खूब प्याज वाली चीज़ें बना के खाते हैं, क्योंकि वो नहीं खाते तो हम भी उनके चक्कर में नहीं खा पाते। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज तो मैं कुछ नया बनाकर खिलाते हैं, और पहली बार बनाया है ये मैंने, अभी तक नहीं बनाया कभी भी। तो मेरे दिमाग में कुछ नया आइडिया आया, तो मैंने कहा चलो बेटा कुछ नया ट्राई करके आपको खिलाते हैं। तो अभी खा के रेस्पॉन्स तो हनु बताएगा कि कैसा बना है। आई होप कि अच्छा लगे इसको। अच्छा है, दोबारा खाना चाहोगे? तो जो तुम्हें जो डर लग रहा था कि मम्मी पता नहीं कैसा बना देगी दही डाल के, है वो तो नहीं हुआ? बढ़िया लग रहा है ना, आइडिया का सही काम कर गया मेरा, है। चलो तो फिर हम भी खाते हैं, हम दोनों टीवी देखेंगे थोड़ी देर और साथ में खाना खाएंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद फिर से पढ़ना रात के 1 बजे तक जो चल रहा है, जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाया कि पूरे दिन बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और पढ़ाई के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ना समय निकाल कर मैं कर रही हूँ घर के काम। वो भी ऐसे ही हो रहे हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन में खाना बना रही हूँ तो साथ में से बिठा रखा है। वैसे तो अपने आप पढ़ेगा तो कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मैं इसे सुन लेती हूँ ना, तो इसे कन्फर्म हो जाता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, तो टेंशन खत्म हो जाती है इसकी, इसीलिए मैं इससे सुन लेती हूँ। और अभी 7th क्लास में यही, तो मुझे लगता है 8th क्लास तक तो आई होप मैं इसे इस तरीके से पढ़ा ही सकती हूँ। तो चलो बाकी रात को जो मैं वेट लॉस चूरन खाती हूँ वो दिखाऊंगी, एंड देन वहीं पर करेंगे दी एंड। थोड़ा सा ब्लॉग और है, वो भी पूरा देख लेना। पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आगे। तो ये है वो चूरन जो आपको सोने से पहले आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच मतलब वो बड़ी वाली आधा चम्मच, और ये मैंने छोटी चम्मच डाल रखी है, तो ये 1 चम्मच मैं ले लेती हूँ। आप इसको गुनगुने पानी से भी ले सकते हो, मैं सादा से ही ले लेती हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।